बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि पौधों से हम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, या इसी तरह से जानवरों से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल किए जाते हैं। सो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर हम बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला हमारे पास जो यूज़ है वो यूज़ एज अ फूड के तौर पर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कि फूड के तौर पर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या कौन सी अशिया जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है द फूड वी ईट डेली सच एज मिल्क, एग, मीट, वेजिटेबल। अब ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, चाहे वो अंडे हैं, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो सब्जियां हैं। अब ये कंटेन क्या करते हैं जी? कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं। ऑल आर ऑर्गेनिक स्टफ, यानी इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, यानी जो हम खुराक डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, या विटामिन्स जो हैं वो हो सकते हैं। सेकंड हमारा यूज है जी, यूज एज क्लोथिंग। ऑल टाइप ऑफ क्लोथ वी वेयर वी यूज एज बेडशीट, यानी तमाम किस्म के कपड़े जो हम पहनते हैं या एज ए बेडशीट के तौर पर या किसी भी शीट के तौर पर जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हुए हैं। आर मेड अप ऑफ द नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर्स के बने हुए हैं, जिनमें कॉटन है, सिल्क है और एंड वूल। एंड द सिंथेटिक फाइबर, जिनमें नायलॉन है, डेक्रॉन है एंड एक्राइलिक एसिड। ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी सारे के सारे जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो थर्ड है जी, यूज एज हाउस। वुड इज अ सेलुलोज, जो लकड़ी है ये सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज क्या है जी? नेचुरली सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कुदरती तौर पर बनाया गया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज यूज फॉर मेकिंग हाउस एंड फर्नीचर ऑफ ऑल काइंड, यानी तमाम किस्म का फर्नीचर और तमाम जो भी घरों के अंदर जो है वो लकड़ी का काम आपको नजर आ रहा है, वो चाहे वो जो है वो विंडो की फॉर्म में है, चाहे चेयर्स की फॉर्म में है, चाहे फर्नीचर की फॉर्म में है, या किसी भी फॉर्म में आपको जो है वो नजर आ रहा है, वो सारे का सारा सारी की सारी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है जी, यूज एज ए फ्यूल। द फ्यूल वी यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड द डोमेस्टिक पर्पज आर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सो ये वाला जो फ्यूल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, या तो कोयला करते हैं, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते हैं, और या नेचुरल गैस करते हैं। इन तमाम को जो है वो फॉसिल फ्यूल बोला जाता है जी। सो ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसा कि आगे लिखा भी गया है, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूज एज मेडिसिन, यानी मेडिसिन के तौर पर जो है वो हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स एंड यूज एज मेडिसिन बाय अस, यानी जो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो हम पौधों से हासिल कर रहे हैं और इनको एज एन मेडिसिन के तौर पर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स इनहिबिट आर किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काज द इन्फेक्शन डिजीज, यानी ये वाली जो ब्रैकेट्स के अंदर फ्रेंथिसिस के अंदर जो है वो लिखी गई है, ये एंटीबायोटिक की जो है वो डेफिनेशन है कि एंटीबायोटिक ऐसी चीज है जो जरासीम को रोकती है या मारती है, जो कि इन्फेक्शन जो है वो पैदा करते हैं। ये भी ज्यादातर जो हैं ये सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, ये या तो लेबोरेटरी में तैयार की जाती हैं या हम पौधों से हासिल कर रहे हैं। सो लास्ट यूज है जी इसका, यूज एज ए रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल, रॉ कहते हैं जी, अमूमन हम कहते हैं जी अनप्रोसेस चीज को, यानी जैसे कि लकड़ी है ये एक रॉ मटेरियल है। किसके लिए रॉ मटेरियल है? ये चेयर्स बनाने के लिए, या टेबल बनाने के लिए, या डोर बनाने के लिए, ये एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, या आप इनको अनप्रोसेस्ड डाटा जो है वो भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज टू प्रिपेयर द वैरायटी ऑफ द मटेरियल, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुख्तलिफ इकसाम के कंपाउंड जो हैं वो बना सकते हैं, सच एज रबड़ है, पेपर है, इंक है, ड्रग्स हैं, डाइज हैं, पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं और पेस्टिसाइड्स हैं। ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हम बना सकते हैं, ये भी सारी की सारी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से बनाई जाती हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ यूजेस के ऊपर जो है वो बात की। सो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।